रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखो राजा कुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखो इंद्र कुम्हारी। इंद्र कहे चतुरानन गो सुखो, इंद्र कहे चतुरानन को सुखो। ब्रह्मा कहे सुखो विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि, भजन बिना सब जीव दुखारी। मेरो राधा रमण गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी। हे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हे मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हाँ राम को नाम बड़ो जग में, राम को नाम बड़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी। राम के नाम तरी सबुरी बहु, तारे अजामिल से खल भारी। राम को नाम लियो हनुमंत ने, राम को नाम लियो हनुमंत ने, भवन नेश्वर लंक पजारी। राम को नाम तुम लियो भक्तो, राम को नाम बड़ो हितकारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे, ओ गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। गिरधारी रे श्याम बनवारी रे, गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। हे मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। गिरधारी रे श्याम बनवारी रे, ओ गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। हाँ हाथी के दांत के खिलौने भांते भांत के, हाथी के दांत के खिलौने भांते भांते के। सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग। बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, कीड़ की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग। हाँ कीड़ की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग। सावर की खाले राजा रंग के मन भाई है, कहे कभी जालेदा से हरि के भजन बिन। मानस की खाल कछु काम नहीं आई। मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। गिरधारी रे श्याम बनवारी रे, ओ गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे। हाँ शेष गणेश सुरेश दिनेश, शेष गणेश सुरेश दिनेश महेश जाय निरंतर ध्यान में। जाय अनाद अखंड अचेत अभेद सुवेद सुपेद बतामे। नारद शेष को व्यास रटे, नारद शेष को व्यास रटे। पछहार तहु पुण्य पार न पामे।
ताए अहीर की छोरिया छची यावरो छाछ पे नाच नचा में मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे ओ गिरधारी रे श्याम बनवारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे ओ गिरधारी रे श्याम बनवारी रे मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे मेरो राधा रमण गिरधारी रे गिरधारी रे श्याम बनवारी रे बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादेहतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नेमी सारण्य क्षेत्र में सोन का देत 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज के श्री मुखारबिंद से मंगलमयी मोक्षदायिनी पापनाशनी आनंददायिनी कल्प वृक्ष स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से मेरे गोविंद हृदय में वास करते हैं और भक्ति की प्राप्ति होती है। कल की कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, बहुत बड़े पापी थे धुंधकारी, जिन्होंने मां को मरने पर विवश कर दिया, पिता को घर से भगा दिया, पिता का मंदिर जैसा घर, स्वर्ग जैसा घर, वैकुंठ जैसा घर, आनंद का घर नरक का द्वार बना दिया। पिता ने कहा दुष्ट संग नहीं दे विधाता, याते भलो नरक करवासा। घर त्याग कर चले गए, भाई भी चला गया, 5 वेश्याओं को ले आया। वेश्याओं ने धुंधकारी को मारकर उसी के घर में गाड़ दिया, प्रेत बन गई। मैंने कल बताया 84 लाख योनियों में सबसे बुरी कोई योनि है तो प्रेत योनि है। ये भी योनि है 84 लाख योनियों में, जिसमें हाथी जैसा शरीर और सुई के चिन्ह के समान मुख होता है, जिस शरीर के लिए ना पानी मिलता है ना वायु मिलती है, श्वास नहीं ले पाता और खाना तो मिलता ही नहीं है। तड़प तड़प के जितनी पीड़ा इस योनि में होती है किसी में नहीं होती। जो आत्महत्या करते हैं वो इस योनि में जाते हैं। आत्महत्या करना तो महापाप है ही, उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। दुख है, सुख है, जीवन है, आते हैं जाते हैं, परंतु आत्महत्या के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, कभी भी। उनके भाई गोकर्ण सूर्य भगवान से पूछा, सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवती सप्ताह वाचन करो, कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, जिससे तुम्हारे पितरों का कल्याण होगा, भाई का कल्याण होगा, पिता का कल्याण होगा, नगर का कल्याण होगा, क्षेत्र का कल्याण होगा, वातावरण शुद्ध होगा, और जिन जिन कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं के कानों में ये भक्ति रूपी रस जाएगा, श्रीमद् भागवत ज्ञान का अमृत जिनके कानों में जाएगा, वो जीव भी अमर हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। गोकर्ण जी महाराज ने आयोजन किया, समस्त पितरों का कल्याण हुआ, धुंधकारी देवियों को प्राप्त हुए, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। संतों ने कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। धन्य भागवत जी की महिमा, जिसके सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े साधना, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान करने के उपरांत भी जो गति नहीं मिलती थी, वो गति कलिकाल कली में केवल 7 दिन प्रेम से कथा सुनने से प्राप्त हो जाती है। और गर्जना के साथ 7 दिन के बाद ही इसका फल मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। इससे
मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये भागवत जी की महिमा है। भागवत तरुवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। अज्ञान में अनजाने में भी आकर यहां बैठ जाएं तो उसी से सब अवगुणों को खींच लेती है, हरण कर लेती है श्रीमद् भागवत जी। और प्रभु की भक्ति, परमपिता परमात्मा की कृपा स्वतः ही होने लगती है। भाई को भाई अनक आलस्य हो, नाम जपत मंगलित सदस्य हो सकता है समझ में नहीं आए तो भी बैठिए। बैठने मात्र से श्रणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साक्ष आत्मनिवेदनम दरस परस मुख मंजन पाना कटहूं पाप के वेद पुराना। देखने से प्रभु की भक्ति उत्पन्न होने लगती है। सूत जी महाराज सुना रहे हैं, नेमिसारण क्षेत्र में सोनकादित्य 88,000 ऋषिगण सुन रहे हैं। ऋषिगण बोले महाराज हमें वो कथा सुनाओ जो मुनि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी कि ऋषिगण आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा की महिमा को बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। मैं उसी प्रसंग को आपको सुनाता हूं जो मुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। दुर्योधन के पास उनके गुरु का पुत्र था अश्वत्थामा। पहुंचा मित्र, मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, वैसे मैं आपके गुरु का पुत्र हूं और मित्र कष्ट में, आपत्ति में, परेशानी में साथ नहीं निभाए तो मित्रता नहीं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परखिए चारी। मित्र कैसा है, पत्नी कैसी है, पति कैसा है, रिश्तेदार कैसे हैं, अपना कौन है, पराया कौन है, इन सब की पहचान होती है। बोलो ना, पार्टी में, कहां? इनकी पहचान होती है विपत्ति में, कष्ट में, दुख में। कौन अपना है, कौन पराया है। बनी बनी में तो सब हो जाते हैं, पर आपत्ति के समय में जो अपना हो उसको अपना माना जाता है। तो मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं, बताओ। दुर्योधन बोला मित्र, आपको पता है मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरे भाई मारे गए, धन की हानि हुई, मेरी यश कीर्ति की हानि हुई, समाज में मान प्रतिष्ठा की हानि हुई। मैं जीवित हूं पर एक लाश जैसा हूं, मुर्दे जैसा हूं, मैं अंदर से खत्म हो चुका हूं। इधर ही कर दीजिए, इधर तो यही बहुत है। पानी वाला कोई नहीं, इधर दीजिए पानी वाला। मैं तो चारों तरफ से मारा गया। मित्र, इस दुख को मैं कैसे कम कर सकता हूं कि एक उपाय है, कैसे भी पांचों पांडवों को अगर तुम मार दें तो मेरा दुख कुछ हल्का हो जाएगा। कि मित्र चिंता ना करो, आज रात्रि में पांचों पांडवों को वध कर दूंगा, मार दूंगा। भगवान कृष्ण को इस बात की पता लगी। पांचों पांडवों को शिविर में कहीं दूसरे टेंट में सुरक्षित स्थान पर ले गए। दुर्भाग्य से पांडवों के पुत्र थे जो आयु से तो बिल्कुल बच्चे हैं, सुकुमार हैं, छोटी अवस्था थी, परंतु शरीर से बड़े लंबे चौड़े तगड़े हो गए थे, पांडवों जैसे थे। किसी शिविर में, टेंट में, युद्ध के समय सबके टेंट लगे हुए थे, टेंट में सोए हुए हैं। अश्वत्थामा जैसे गया, रात्रि में देखा 5 हैं, शरीर आकार से बड़े हैं, शायद पांडव हैं। पांचों के शीश को धड़ से अलग कर दिया। शीश को ले जाकर दुर्योधन को कहा, ले मित्र, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। जब दुर्योधन ने देखा, बड़ा ही दुखी हुए कि मित्र ये पांडव नहीं है तो हमारे बच्चे हैं, और बच्चों से लड़ाई किस बात की? भाई भाई की लड़ाई है, बच्चों से तो कोई हमारी नफरत नहीं है, और तुमने तो हमारे वंश को ही ना वंश कर दिया है, वंश का ही विनाश कर दिया है।
पांडवों को पता लगी, कुंती को पता लगी, द्रौपदी को पता लगी, हाहाकार मच गए। द्रौपदी बेहोश हो गई। पांडवों ने कहा द्रौपदी आप ऐसा ना करें, जिस पापी ने, जिस पाखंडी ने, जिस दुराचारी ने हमारे पुत्रों का वध किया है, जीवित या मृत्यु तेरे सामने लेकर आते हैं, खाना तब खाएंगे। चारों भाई चारों दिशाओं में गए, पता लगी अश्वत्थामा ने ऐसा किया है, बंदी बनाकर लेकर आए, सभा लगी हुई है, हाहाकार मची हुई है। बताओ द्रौपदी इसे किस प्रकार की सजा दी जाए। युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया युधिष्ठिर जी बताओ इस पापी को हम किस प्रकार मारें। युधिष्ठिर जी महाराज धर्म के अवतारी थे, धर्मचित बात करते थे, शास्त्र अनुसार बात करते थे। कहा इसने तो गलती की है पर हमसे गलती नहीं हो जाए। शास्त्रों में जो विधान हो, बाल हत्यारे को कौन सी सजा देनी चाहिए वही दो, और मैं क्या बताऊं। साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान हमारे समक्ष बैठे हैं, सामने बैठे हैं, इनसे पूछो। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे गीता का ज्ञान दिया, विराट रूप के दर्शन कराए, मैंने आपको गुरु स्वीकार किया, बताओ इस पापी को किस प्रकार मारूं। भगवान ने कहा ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, विप्र का बेटा है, इसलिए इसको मारना पाप है। इसने 5 बच्चों को मारा है,